हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपको बस अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये चीज लाइफ में नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन रिवर्स डायबिटीज। नेचर आपको इतना ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट देता है, कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत फॉलो करने वाले कुछ हेल्थ इश्यूज है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप थोड़ा एक्सेलरेट करके जाएंगे वहाँ। आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम। बड़े से बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक व्हीलचेयर नहीं छुड़वा सकता जब तक आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। नमस्ते अनुषी जी। नमस्ते याचना जी, कैसे हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बढ़िया है। तो अनुषी, कुछ हेल्थ इश्यूज है, डायबिटीज है, थायराइड है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर जिनको डायबिटीज है, शुगर, उनको क्या वो चीजें अपनी फूड में, डाइट में ऐड करनी चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो और उनको कहीं ना कहीं हेल्थ में ऐड ऑन हो सके। तो ये सबसे पहले समझिए कि डायबिटीज और थायराइड एक मेटाबॉलिक इशू नहीं है, एक एनर्जी इम्बैलेंस है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बीमारियां बन जाती है। अगर मैं कोई गलत चीज खा रही हूँ तो वो मुझे एक बीमारी के रूप में बाहर आ जाएगी, और अच्छी चीज खाऊंगी तो मुझे अच्छी चीज में वो बाहर आएगी। अभी डायबिटीज जैसी चीज आपकी एक लाइफस्टाइल चेंज से ही होता है। सबसे पहले भी ये इम्पोर्टेंट है कि शुगर से आपको डायबिटीज नहीं होती है। आपको डायबिटीज है इसीलिए शुगर नहीं खाना। सेकेंड थिंग इज दिस कि आपके दिन में आपका प्लान कैसा है। फॉर अ डायबिटिक पेशेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका दिन हर रोज जैसा हो। यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, क्योंकि जरूरी है कि हम खाने के साथ एक्टिविटी भी इंक्लूड करें। जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, इससे आपको बहुत बहुत बेटर होगा। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा हर खाने के बाद। तो जितना आप छोटे छोटे बाइट्स खाएंगे वो ज्यादा बेटर है। जितना आप फास्ट खाते हैं उतना आपका शुगर स्पाइक होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके डाइजेशन आपके माउथ में स्टार्ट होता है। जब आपने माउथ में अच्छे से चू करके खाना आपके स्टमक को दिया तब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने बड़े बड़े बाइट्स गल्प करके ले लिए, उतना ही टाइम स्टमक को लगेगा उतना डाइजेस्ट करने में। सो दीज आर 2-3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट टू फॉलो दिस। और आगे खाने की बात, खाने में आप मिलेट्स खाइए। आप जैसे मैंने आपको कहा था, राजगिरा है आपके लिए, ज्वार है, बाजरा है, रेड राइस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ वो आपके इंसुलिन लेवल्स है, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है रेड राइस। फिर आ गए फ्रूट्स पे। द बेस्ट फ्रूट्स आई वुड रेकमेंड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट वुड बी गुआवा, पेरू, अनार हो गया, फिर हमारे जामुन हो गए और पेर। दिस इज नेचुरली जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। ड्रिंक वाइज जैसे अभी हमारे हर्बल ड्रिंक्स हो गए, इसमें करेले का जूस आ गया, नीम के पत्ते आ गए, बहुत अच्छा है। तो आई नो आप अभी किसी को कहना कि करेले का जूस पियो, बट वो चीज अगर आपको जिंदगी दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है। सो डायबिटीज कैन बी क्योर्ड ऑल्सो। आप मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट आई इवन हैड अ पेशेंट जिनके HbA1c 9.8 पे था। अब उनके HbA1c has come down to 6.2 only and only with lifestyle and correct guidance और correct supervision। वो चीजें जब आप लाइफ में समझ जाओ ना कि अब कंट्रोल हमारे हाथ में है, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन रिवर्स डायबिटीज। सो आपके हिसाब से वो एक रीजन क्या होता है, एक से दो, जिसकी वजह से शुगर होता है या डायबिटीज लोगों को हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप पूरा दिन सिर्फ बैठ के डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या आपका बहुत सेडेंटरी जॉब है तो आप थोड़े से डायबिटीज के तरफ जा सकते हैं। और अगर इसके साथ आपका ओबेसिटी है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप थोड़ा एक्सेलरेट करके जाएंगे वहाँ। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वेट कंट्रोल में कीजिए और दिन में थोड़ी एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉल आया है, वॉक एंड टॉक। अगर आपको कहीं जाना है तो सीढ़ियाँ लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लिफ्ट ना लो।
दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपकी हेल्थ को आपके कंट्रोल में रखेगा। राइट। एंड आई हर्ड कि लाइक लाइफस्टाइल जिस तरह की आजकल लोगों की है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, शायद ये भी कहीं ना कहीं शुगर की तरफ मतलब आई वुड नॉट रिलेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन टू शुगर की तरफ। इसका एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। लोगों को आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों हो रहा है? लाइफ के बारे में ये चीज जान लो कि आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज मेरे पास ये गाड़ी है, इसके पास बड़ी गाड़ी है। आप ये भी तो सोचो उसके पास भी एक दिन छोटी थी। आपका गोल क्या है लाइफ? आपको छोटे से बड़े पे जाना है कि आप छोटे में संतुष्ट हो? अगर आप छोटे में खुश हो, आपने हो गया, आपने लाइफ जीत ली। आप वहीं पे खुश हो, आपको एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं आएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल एंड योर हेल्थ, आप सनलाइट में एक्सपोजर नहीं ले रहे हो। आजकल लोगों का बाहर सनलाइट में जाना बहुत कम हो गया है। हम ट्रैवल कार्स में करते हैं, एसी में ट्रैवल कर लिया। आप घर में हो तब भी लोगों के कर्टन्स लगे हुए हैं। सो आप ऐसे चीजें लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए जहां आप सनलाइट ले रहे हो, नेचर के साथ। थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उससे आपका मूड लिफ्टर है। सनलाइट इज अ वेरी बिग मूड लिफ्टर, एक्सरसाइज इज अ वेरी बिग मूड लिफ्टर। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप जिम जाइए। जरूरी नहीं है 20 kgs के डंबल्स उठाने, 2 किलो का डंबल उठाइए एंड लुक एट द हैप्पीनेस यू गेट। जैसे भी आप बता रहे हो डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में, तो उनका कैसा होता है, बहुत सारी चीजें अवॉइडेड होती है। करेक्ट। ये नहीं खा सकते, ये नहीं। हाँ जी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस होती है लाइफ में, ठीक है। तो उस वीकनेस से ओवरकम करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एशकॉर्ड जूस है, जो एशकॉर्ड इज व्हाइट पेठा, उसका छिलका निकाल के आप ब्लेंडर में डाल के मिक्सी कीजिए, छान के उसमें थोड़ा सा नींबू, सेंधा नमक और तुलसी डालिए। एवरी डे आप ये सुबह खाली पेट पी सकते हैं, और अगर खाली पेट आप भूल जाओ तो आफ्टरनून में भी आप ले सकते हो। ओके, अच्छा। एंड व्हाट अबाउट थायराइड? सबसे पहले तो क्यों होता है, आपके 2-3 पॉइंट्स, एंड वो कौन सी चीजें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें जिससे उनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, हेल्थ इशू में क्योर हो सके या थोड़ा सा एक रिलीज हो सके? देखिए, थायराइड इज किसी के हाथ में नहीं है ये चीज, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको हाइपोथायराइड या हाइपोथायराइड। सो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग नाउ? आप आपके आयोडीन रिच फूड्स खाइए, सीलियम और जिंक रिच फूड्स खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स लीजिए। और व्हेन आई टॉक अबाउट आयोडीन एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोटीन रिच फूड्स, जिसका आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, पनीर लीजिए, यू कैन टेक कर्ड, आपके दालें हैं, बहुत सारी चीजें आप खा सकते हैं इसमें। सेकेंडरी, अगर आपको अभी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं, नेक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो। टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप नेक एक्सरसाइजेस कीजिए। अगेन, आपको भ्रामरी करना बहुत जरूरी है जब योगा की बात आती है। कपाल भारती कीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। क्या ऐसा होता है कि लाइक लोग कहते हैं कि भी डायबिटीज और थायराइड ये पूरा लाइफ चलने वाली बीमारियां हैं, इनको ठीक नहीं किया जा सकता? ऐसा है? 100% ठीक किया जा सकता है। हर चीज को मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल से, हर चीज को डाइट से रिवर्स कर सकते हैं। आपको बस अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये चीज लाइफ में नहीं चाहिए, मैं गोलियों पे नहीं जीने वाला। अगर आप गोलियों पे जी के खुश हो, आपका लिवर डैमेज करना है आपको, तो भले कीजिए, फिर हम लिवर को रिवर्स करेंगे। हाँ, सो बेसिकली कॉन्फिडेंट एंड आपको मोटिवेशन होना चाहिए। 100% हम ये कर सकते। और आपको जब तक खुद अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़े डाइटिशियन, बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े से बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको एक व्हीलचेयर नहीं छुड़वा सकता जब तक आपका विल पावर और आपका अंदर से कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। हम लोग ना अच्छा इतने खाने पीने के शौकीन हैं, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लोगों को फटाक से खाना चाहिए, और कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वो स्वाद तो ठीक है लेकिन वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे ना ऐसे कुछ आइटम्स के बारे में पूछती हूँ, फूड के बारे में, जो हम लोग इंटेक करते हैं, खाते हैं। हाँ। उनकी वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो सपोज अगर हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से क्या हेल्थ इशू हमें फेस करने? सो जो लॉन्ग टर्म पे स्पाइसी फूड खाते हैं, सबसे पहले उनकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, स्किन पे इरिटेशन होती है, जो
हमें लगता है कि यार ऐसे ही हो रहा है, हम क्या करें, एक डर्मेट के पास जाके हम क्रीम लगा देते हैं, बट उसका जो रूट कॉज है वो हील करना ज्यादा जरूरी है। ओके, और अगर हम मीठा ज्यादा खाते हैं तो हमें क्या इशू हो सकता है? हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, हमारी बहुत एजिंग जल्दी से दिखने लगती है स्किन पे, आपके रिंकल्स दिखने लग जाएंगे, आपको अंडर आई पफीनेस हो जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं उनको क्या इशू होते हैं? उनके टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं, उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, एंड दे आर नॉट वेरी themselves in their entire life. ओके, टॉक्सिन्स जब आप बोलते हो तो उसका क्या मतलब? थोड़ा सा टॉक्सिन्स जैसे अभी आपने अल्कोहल पी लिया, बट उसके बाद जो आपके लिवर को डैमेज हो रहा है वो कैसे रिकवर करोगे आप? उसकी रिकवरी को आपको मुझे प्रॉपर एक रीसेट प्रोग्राम पे डालना होगा। ओके, और जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं उनको किस तरह के हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? उनकी बॉडी हीट बहुत बढ़ जाती है, उसकी तासीर बहुत ज्यादा होती है, तो उससे उनकी बॉडी हीट बढ़ती है, तो उनको काम करने के लिए उनके थोड़े से एंगर इश्यूज ज्यादा होते हैं, थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, सो वो सब कंट्रोल करना पड़ता है। सो बिकॉज आई बिलीव इन अ वेरी सात्विक एंड अ होलिस्टिक अप्रोच इन लाइफ, बट ये मैं नहीं कहूंगी कि अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, बट उसको एक करेक्ट पैटर्न में खाइए। दिस इज समथिंग विच आई डोंट प्रमोट, बट आई विल हेल्प यू इन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें फेस करते हैं हेल्थ के मामले में, ठीक है, तो कौन कौन सी हम इजीली रेमेडीज फट से हम ट्राई करें और हमारे वो इश्यूज जो हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, उनसे ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है, अगर किसी को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो किशमिश है वो भिगा के खाइए और साथ में केसर का दूध ले सकते हैं। ओके, किसी भी टाइम ले सकते हैं? हाँ जी, किसी भी टाइम। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड नहीं है तो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो आपके जो हार्मोन्स है वो बहुत इम्बैलेंस्ड है, तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, तब ये रेमेडीज आपको काम आएगी। ओके, अच्छा, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से लोग कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगी कि डीप ब्रीदिंग कीजिए और साथ में अश्वगंधा की चाय पीजिए। ओके, तो ये मतलब रेगुलर बेसिस पे करना? हाँ जी, ये आप कर सकते हैं, बट अगर आप इस हर्ब से बहुत न्यू है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको धीरे धीरे लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए। आप हर रोज मत लीजिए, आप एक दिन लीजिए, एक दिन छोड़ के लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये आपकी बॉडी को कुछ और ट्रिगर नहीं कर। ओके, सो व्हेन यू से अश्वगंधा की चाय, उसमें क्या सिर्फ अश्वगंधा है? हाँ जी, हाँ जी, आप पानी के साथ या आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, जिन लोगों को पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है? सेसमे सीड्स होते हैं, उसका आप लड्डू बना के खा सकते हैं, गरम अजवाइन का पानी, और साथ में आप अपने सेसमे सीड्स खा सकते हैं। ये रेगुलर लाइक 3-4 डेज? हाँ जी, ये आप आपके साइकिल के फर्स्ट 3-4 डेज में कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को बीपी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो अगर किसी का लो हो तो उसे क्या? आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या तो आप सेंधा नमक पानी में डाल के वो भी पी सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती जल्दी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या रेमेडी फॉलो करना चाहिए? हमारे पास जायफल है, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज जो हमारे इंडियन किचन में है, उसका आप जायफल दूध पी सकते हैं। वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर इंसोम्निया। तो ये रात में? हाँ जी, रात में पीना चाहिए। ओके, जिनको मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, अक्सर बच्चों का रहता है कि वो पढ़ते हैं सारी चीजें, तो उनको एक कंसंट्रेशन अपना बनाना रहता है, फोकस करना, उनके लिए क्या रेमेडी है? ब्राह्मी, और साथ में आप आलमंड्स ले सकते हैं, बादाम भिगा के पिलाइए बच्चों को, या बादाम भिगा के खिलाइए। अक्सर लोगों को ना स्किन पे इचिंग होता है, खुजली की प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। तो वो क्विक रेमेडी के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप नीम का पेस्ट और साथ में हल्दी लीजिए, उसका एक पेस्ट बना के जहाँ पे इचिंग हो रही है वहाँ पे लगा दीजिए। ओके, तो इट विल बी फाइन। यस, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। अच्छा, एक्ने एंड पिगमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको इमीडिएटली हील करना है तो फ्रेश एलोवेरा जूस रोज वाटर में मिक्स करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन एक्ने को हील करना सिर्फ एक स्किन इशू नहीं है, एक गट इशू है, जिसमें आपको गट रीसेट करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेमेशन कम करना पड़ेगा बॉडी में। ओके, लोगों को अक्सर हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या जो मिड एज पे हैं, उनके लिए क्या? सबसे पहली चीज सन एक्सपोजर, सनलाइट लीजिए और तिल के लड्डू खाइए।
तिल, सेसमे सीड्स आर वेरी हाई इन कैल्शियम एंड वेरी गुड फॉर बोन। ये रेगुलर आप ले सकते। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन के इशू होते हैं, उनके क्या रेमेडी है? सबसे बेस्ट इज आप स्कैल्प का मसाज कीजिए, अच्छा सा तेल लीजिए जो आपको सूट होता है, थोड़ा सा गर्म कीजिए तेल को, स्कैल्प मसाज कीजिए और अदरक वाली चाय, व्हेन आई से अदरक वाली चाय, आपको इसको जिंजर टी बना के पीनी है। पानी में सिर्फ जिंजर को डाल के, अदरक को डाल के उबालना है। अच्छे से 2 कप पानी लीजिए, जिसको कम करके आपको 1 कप बना देना है। ओके। और ये 1 कप आप आराम से पीजिए और स्कैल्प पे गरम गरम तेल का मसाज कीजिए। व्हेन आई से गरम, प्लीज यूज वार्म ऑयल, ज्यादा गरम नहीं, हल्का सा गरम। और अगर आपको कॉटन में डिप करके करना है तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? क्विक एसिडिटी प्रॉब्लम इज जीरा वाटर। जीरा का पानी पीजिए और साथ में 2 अंजीर खा लीजिए। अच्छा। और एसिड रिफ्लक्स कंटिन्यू जिनको प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा उनके लिए फिर क्या प्रोसेस? देखो, जिनको रोज एसिडिटी हो रही है उनकी लाइफस्टाइल ठीक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता चलेगा कि क्यों एसिडिटी हो रही है, रीजन क्या है, कोई ट्रिगर फूड्स होते हैं तो हमें एक एलिमिनेशन डाइट करनी पड़ती है कि उनमें कौन से फूड्स को ट्रिगर हुआ उसको हम बाहर निकालेंगे, फिर हम कोई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो देयर इज एन इंट्रोडक्टरी डाइट। फिर उसके बाद आएगी एक ऑब्जर्वेटरी प्लान, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैंने ये XYZ चीज इंक्लूड की इनकी डाइट में तो क्या प्रॉब्लम हुई। सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोग्राम टू हील योर एसिड रिफ्लक्स फ्रॉम योर रूट कॉज, ताकि आपको आगे जाके ये चीज वापस ना आ जाए। हाँ, ट्रू। बहुत सारे लोगों को ना थकान हो जाती है, लेथार्जिक फील करते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है? सबसे बेस्ट रेमेडी इज चिया सीड्स वाटर। अभी आपको चिया सीड्स कैसे लेने हैं, आपको 1 टीस्पून, आधी बोतल ले लीजिए, उसमें आप चिया सीड्स भिगो दीजिए। 15 से 20 मिनट, अगर आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा भिगो दीजिए। फिर उसके बाद वो पानी आप सिप करके पीते रहिए फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। ओके। डेली लाइफ में अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहें, कौन से ऐसे सुपर फूड्स है जो कोई भी फॉलो कर सकता है, उनका इंटेक कर सकता है? आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी नाइस सुपर फूड्स। ओके, सबसे पहले आपने गोंद कतीरा सुना है? सो गोंद कतीरा एक नेचुरल रेजिन है, जिसे हम पानी में अगर भिगो देंगे तो वो जेली जैसा बन जाता है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कूलेंट जो हमारी बॉडी को गर्मियों में हाइड्रेट करता है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि अगर आपकी बॉडी में एसिड या डाइजेशन इश्यूज है तो गोंद कतीरा बहुत हेल्प करता है। अनदर थिंग इज ऑलिव सीड्स। ओके, जो लाल कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बट दे आर अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। अगर आपकी स्किन या हेयर हेल्थ इम्प्रूव करनी है देन ऑलिव सीड्स आर वेरी गुड। आपको इसका सिर्फ रोस्ट करके लड्डू बना देना है, या तो आप इसको वैसे ही अपनी स्मूदी में ऐड कर सकते हैं या आपके दूध में ऐड कर सकते हैं। और एक और बताऊंगी मैं आपको, इसे कहते हैं ब्लैक गार्लिक। नाउ व्हेन आई से ब्लैक गार्लिक, आपको सिर्फ एक नॉर्मल गार्लिक को फर्मेंट करना है, आप उसे प्रोलॉन्ग पीरियड तक छोड़ दीजिए, उसमें फ्लेवर एनहांस हो जाएगा, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स डबल हो जाएंगे, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। आपको इसको सिर्फ सुबह उठ के 1 या 2 क्लोव्स खाने हैं। अगर आप नहीं खा सकते तो अपनी सब्जियों में ऐड कर दीजिए, जहाँ पे वो हिडन फॉर्म में आ जाएगा और आपको उसका न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। सो ये 3 सुपर फूड। यस। एंड लाइक अगर हमें नेचुरली आयरन अपनी बॉडी में मतलब बनाना है तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? उसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप स्पिनच हो गया, मेथी हो गया, ये चीजें आपकी रोज लाइफ में आप इंक्लूड कीजिए। और अगर आपको आयरन बॉडी के अब्जॉर्प्शन बढ़ानी है तो विटामिन सी साथ में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो वो अब्जॉर्प्शन उसका 0 हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आयरन ब्लॉकर्स ऑल्सो। अगर आप साथ में कैफीन लेते हैं तो आयरन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। क्या हम सात्विक डाइट या फिर होलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करके वेट लूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब ही ये है कि आपको प्योर, फ्रेश और नेचुरल फूड्स खाने हैं, जिसमें आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जिसमें आप ना बहुत अच्छा एक मॉर्निंग में आप सौंफ, अजवाइन, अदरक
को आप मिक्स करके उबालिए और उसको पीजिए, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। बट उसके साथ आपको दिन का भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, तब आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। ओके, एंड इसके साथ में एक्सरसाइज लो। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज गोज विदाउट सेइंग, जितना मूवमेंट होगा बॉडी में उतने फैट्स बर्न होंगे। ओके, अच्छा बहुत बार मैंने ये देखा है और सुना है कि कोई भी ऐसा हेल्थ इशू होता है तो अक्सर लोग नेवल की बात करते हैं, नाभि की बात। यस यस, नाभि का क्या रोल है हमारे हेल्थ इशू से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड? नेवल ऑयलिंग जो नाभि है वो इतनी इम्पोर्टेंट है। जैसे जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, जब माँ के वोम्ब में होता है, उसको सारा न्यूट्रिशन, सारा ऑक्सीजन, इम्यूनिटी उस नेवल से ही मिलती है। सो नेवल आपका सिर्फ एक बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक एनर्जी सेंटर है जो आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्मोनल बैलेंस, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करता है। अगर आपकी नाभि का अलाइनमेंट इधर उधर हो जाए तो आपका, अगर वो ठीक से ना हो तो आपके हार्मोन्स, स्ट्रेस और आपका डाइजेशन बहुत डिस्टर्ब हो। ओके, बहुत छोटी सी बात है, होंठ फट रहे हैं या फिर स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, अल्सर किसी को नहीं, क्या बोलते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है तो बोलते हैं कि नेवल पेन, क्योंकि वो डाइजेशन इश्यूज है हमारे। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी प्रकार का अल्सर है या कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, वो आपके गट से रिलेटेड है। ओके, तो जब हम नेवल पे मसाज करते हैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। 3 से 4 ड्रॉप्स ऑयल लेना है और वो ऑयल को आपको हल्का सा वार्म करके रोटेशन में आपके नेवल पे आप मसाज कीजिए एंड लाई डाउन एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स विद इन 15 डेज। ओके, ये स्किन के लिए भी है, कोई भी इशू, मतलब फॉर एनी इशू, कोई भी इशू पे आप डायरेक्ट टारगेट आपका नेवल कर सकते हैं। बहुत ही इजी टिप्स है, आई एम श्योर आप करते हैं। करेक्ट, बहुत सी सात्विक लाइफस्टाइल ना बहुत सिंपल है, बस आपको उसको समझना है और करेक्ट वे में फॉलो करना है। कुछ लोग हैं जो मिथ्स की बात करते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल को लेकर, करेक्ट, सात्विक डाइट को लेकर समथिंग, तो आप कौन से मिथ्स है जो आप क्या हो गया है ना याचना जी, व्हाट हैज हैपेंड इज एवरीबॉडी इज सेइंग के होलिस्टिक लाइफस्टाइल की वजह से मुझे मेरे सारे मेडिसिन बंद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। जो सात्विक लाइफस्टाइल है वो मॉडर्न मेडिसिन को सपोर्ट सिस्टम है, वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको मेडिसिन लेना जरूरी है तो प्लीज कंटिन्यू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप आपकी मेडिसिन बंद कीजिए। सात्विक लाइफस्टाइल का अप्रोच है कि वो रूट कॉज को क्योर करेगा ताकि फ्यूचर में जाके आपको बीमारियां ना हो और आपकी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं अपने डाइट को फॉलो करने के लिए, लेकिन नेचुरली वो कौन से हर्ब्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से ले सकते हैं और हम अपनी डेली डाइट में उसको फॉलो कर सकते हैं? अभी आप इतना सारा स्पेंड करते हो आपको हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए, लेट इट बी अ फीमेल और अ मेल, लड़का या लड़की हो, सबको अपने बाल बहुत प्यारे हैं। नेचर आपको इतना ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट देता है, इनफैक्ट सब्जी वाला भी फ्री देता है, कड़ी पत्ते। वाओ, करेक्ट। तो नारियल के तेल में आप कड़ी पत्ते डालिए और आप थोड़ा सा अनियंस चॉप करके डालिए और कलौंजी डालिए। उसका तेल आपके बालों को इतना ब्यूटीफुल बना देगा। उसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव शैम्पू, कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज की जरूरत नहीं है, आपको नेचर ही ये दे रहा है। मैं तुरंत फॉलो करने वाले सारे पार्लर बंद। लास्ट एकदम एक टिप चाहूंगी कि अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कौन से टिप्स आप देना चाहोगे? जिससे बहुत ब्यूटीफुल टिप है, पानी पीजिए। जितना हाइड्रेशन करोगे उतने आपकी स्किन ग्लो होगी। आपको वेजिटेबल्स का जूस बनाना है। आप आंवला लीजिए, जिंजर लीजिए और एक बीट रूट, साथ में कैरेट। व्हेन यू पुट दीज थिंग्स, ब्लेंड करो और इसका एक ड्रिंक पियो। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर योर स्किन, यू आर गोइंग टू ग्लो। चलो, कल से मैं पीने वाली हूँ। यस प्लीज, यू आर ऑलरेडी ग्लोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुषी। थैंक यू सो मच याचना फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत सारे डाइट प्लान्स हम लोग को बताए। आई एम श्योर लाइक इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारी ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो अपने खाने में बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले, सो दैट दे कुड ऑल्सो लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।